हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। तो हम यहाँ पर क्या है, म्यूटेशन जो टॉपिक है हमारा वो कर रहे हैं, जो कि हमारे काफी सारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो आज है उसका पार्ट 2। आप देख सकते हैं यहाँ कौन कौन से एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो म्यूटेशन क्या होता है, ये चीज हमने हमारे जो पार्ट फर्स्ट था उसमें क्लियर किया था कि जो सर्टेन हेरिटेबल चेंजेस आते हैं हमारे डीएनए में, उनसे ही क्या है म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन में क्या है, हमारे डीएनए के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट एक सिंगल जो न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसमें चेंज आता है, जिससे हमारी बॉडी में म्यूटेशंस के इफेक्ट्स देखे जाते हैं। अब हम देखते हैं म्यूटेशन में हमने क्या क्या देखा था। म्यूटेशन में क्या होता है, अल्टर होता है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में, ठीक है, ये चीज हमने देख लिया था। हाँ, और म्यूटेशन जो होता है हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं एंड हार्मफुल भी होते हैं। जो बेनिफिशियल होते हैं वो तो हम कंटिन्यू आगे रखते हैं, जो हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए उनको अपोप्टोसिस की प्रोसेस के थ्रू या तो रिपेयर करते हैं या फिर उनको अपोप्टोसिस की प्रोसेस के थ्रू बॉडी से एलिमिनेट कर देते हैं। अब हमने देखा था जो म्यूटेशंस होते हैं किस किस टाइप के होते हैं, तो हमने इसमें 3-4 टाइप के हमने क्लियर कर लिए थे। बाकी की जो रिमेनिंग है वो आज हम देखेंगे। तो हमने देखा था बेस सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। बेस सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, किसी बेस का किसी न्यूक्लियोटाइड के थ्रू क्या है सब्स्टिट्यूट या उसको रिप्लेस करना। तो ट्रांजिशन में क्या होता है, प्यूरिन प्यूरिन की वजह से रिप्लेस किया जाता है, जबकि पिरीमिडीन पिरीमिडीन की वजह से रिप्लेस किया जाता है। और ट्रांसवर्जन में क्या होता है, प्यूरिन को पिरीमिडीन रिप्लेस करता है, जबकि पिरीमिडीन को प्यूरिन रिप्लेस करता है। ये था हमारा बेस सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हमने देखा था प्रोडक्ट के सेंस में एंड फंक्शन के सेंस में एंड नेचर के सेंस में। हम ये सब आज वन बाय वन करके देखते हैं। तो हमने देखा था, देखो प्रोडक्ट के बेस पर साइलेंट म्यूटेशन, न्यूट्रल म्यूटेशन, मिससेंस म्यूटेशन एंड नॉनसेंस म्यूटेशन। तो इसमें क्या करना है आपने, साइलेंट में क्या होता है, ग्लूटामेट जो होता है जीएजी न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं ग्लूटामेट को कोड करते हैं। फिर क्या है, हमारे यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज आया, इस एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज होने की वजह से ही क्या है, ये सेम उसी अमीनो एसिड्स को कोड कर रहा है जो पहले कर रहा था, ग्लूटामेट को ही ये वापस से कोड कर रहा है। ये होता है साइलेंट, यानी अगर म्यूटेशन हुआ भी है लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, उसको बोलते हैं साइलेंट, साइलेंटली कोई काम हो रहा। न्यूट्रल में क्या होता है, जैसे जीएजी जो है हमारा ग्लूटामेट को कोड कर रहा होता है, जबकि जीएसी जो होता है हमारे एस्पार्टेट को कोड कर रहा है। लेकिन हमारे क्या है, न्यूट्रल में क्या है, यहाँ पर क्या है, जो ग्लूटामेट है और एस्पार्टेट है दोनों का जो नेचर है, दोनों ही नेगेटिव एमिनो एसिड्स होते हैं। यह दोनों ही नेगेटिव एमिनो एसिड्स होते हैं। तो यहाँ क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड के चेंज होने से इसमें जो एमिनो एसिड्स का जो कोड कर रहा है वो तो चेंज हो गया, लेकिन इसका जो नेचर है वो चेंज नहीं हुआ। इसको इसलिए इसलिए इसको हमने न्यूट्रल म्यूटेशन बोला है। बिसेंस में क्या होता है हमारे, बिसेंस में क्या है, सेम ये क्या करता है, अल्टर कोडोन कोड्स फॉर डिफरेंट सिमिलर एमिनो एसिड। जीएजी क्या है, एस्पार्टेट को कोड कर रहा है, जबकि जो एएजी जो है किसको कर रहा है, ये कर रहा है लाइसिन को। जबकि हमारे जीएजी जो है ये तो हमारे नेगेटिव एमिनो एसिड है, जबकि लाइसिन जो है हमारी पॉजिटिव एमिनो एसिड होता है, तो इसलिए इसको बोला है बिसेंस। जबकि नॉनसेंस में क्या होता है, कोई भी कोडॉन में चेंज आता है तो वो स्टॉप कोडॉन में चेंज होता है। अब नॉनसेंस का मतलब है ये स्टॉप कोडॉन में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पर देखो मैंने एच आर के पॉजिटिव एमिनो एसिड्स लिखे हैं, जबकि ग्लूटामेट एस्पार्टेट ये क्या है, हमारे नेगेटिव एमिनो एसिड्स होते हैं। ये देखो हमने किस किस टाइप के होता है, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन क्या होता है, गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन क्या होता है। लॉस ऑफ फंक्शन में जैसे कि नॉर्मली हमारा कोई प्रोटीन होता है, नॉर्मल फॉर्म पे किसी एमआरएनए को बना रहा है, एमआरएनए से क्या है किसी प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, नॉर्मल उसके उस फॉर्म में काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही लॉस ऑफ फंक्शन होता है तो वो अपना काम जो है बिल्कुल कम कर देता है, रिड्यूस अमाउंट में क्या है वो अपना फंक्शन करने लगता है। जबकि गेन ऑफ फंक्शन में क्या करता है, वो नॉर्मल से अप लेवल में क्या है फंक्शन करने लग जाता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या है प्रोटीन का फॉर्मेशन करने लग जाता है, जिससे हमारी बॉडी में जो नॉर्मली जो हम प्रोटीन हमें चाहिए होता है उस अमाउंट से ज्यादा अगर प्रोटीन फॉर्म होगा बॉडी में तो वो क्या करता है, डिजीज ही कॉज करता है हमारी बॉडी में। इस तरह से लॉस ऑफ फंक्शन में भी करता है और गेन ऑफ फंक्शन में भी करता है। फिर हमने देखे थे बेस सब्स्टिट्यूशन, अभी आपको मैंने बताया था प्यूरिन प्यूरिन से रिप्लेस होता है, पिरीमिडीन पिरीमिडीन से रिप्लेस होता है। ट्रांसवर्जन में क्या होता है, प्यूरिन पिरीमिडीन से, पिरीमिडीन प्यूरिन से, ठीक है। अब हमने देखा था सिकल सेल एनीमिया क्या होता है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जैसे कि ये डीएनए है, फिर आरएनए है एंड फिर है हमारे प्रोटीन। तो जीएलयू जो है हमारे नॉर्मल प्रोटीन फॉर्म बना रहा है, ये किसको बना रहा है, ग्लूटामेट को। जीएजी जीएलयू मतलब ग्लूटामेट प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है। जिसी तरह जैसे ही इसमें म्यूटेशन होता है तो यहाँ क्या होता है, जी की जगह यहाँ क्या आ जाता है, यू आ जाता है। यू क्या करता है, वेलिन VAL
वैलिन एमिनो एसिड को कोड करता है जो कि इसका म्यूटेटेड फॉर्म होता है। जैसे इसमें म्यूटेशन होता है तो इसमें क्या है, सिकल जो आरबीसी जो होती है हमारी वो सिकल टाइप की शेप में कन्वर्ट होती है जो कि एक डिजीज फॉर्म होता है। ठीक है, ये सब हमने देख लिए थे। अब यहाँ आपको क्या है, प्यूरिन एंड पिरिमिडीज की स्ट्रक्चर आपको लर्न होनी चाहिए। जो हम आगे का देख रहे हैं डीएमिनेशन क्या होता है, उसके लिए आपको क्या है, प्यूरिन एंड पिरिमिडीज की क्या क्या स्ट्रक्चर होती है वो आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है, अब हमने देखा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है, इंसर्शन होता है एंड डिलीशन होता है। इंसर्शन का मतलब होता है ऐड करना, न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन। ठीक है, अब यहाँ नॉर्मली हमने देखा डीएनए, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से क्या बन रहा था, प्रोटीन। तो डीएनए से एमआरएनए जो बनता है ये प्रोसेस कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन, जबकि एमआरएनए से जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है ये हमारे कहलाता है ट्रांसलेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हमारे जो एमआरएनए है ये देखो 3 कॉडॉन्स मिलकर के ये तीन तीन एमिनो एसिड्स मिलकर के क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर के क्या है, एक कॉडॉन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये देख इस तरह से 4 कॉडॉन है हमारे, चारों कॉडॉन्स मिलकर के 4 एमिनो एसिड्स को बना रहे हैं। ये हमारे एमिनो एसिड्स है। एमिनो एसिड्स के जो पॉलीमर्स है ये मिलकर के क्या है, हमारे प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ हमने क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड का एडिशन करवाया। यहाँ जी और सी का कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ हमने इसको जैसे ही ऐड करवाया तो ये देखो फर्स्ट कोडोन, ये सेकंड कोडोन, ये थर्ड कोडोन एंड ये फोर्थ कोडोन, और ये हमारे एक्स्ट्रा बच गया। ये देखो ये हमने यहाँ ऐड करवाया, इसकी वजह से क्या है, हमारा जो लास्ट वाला एक न्यूक्लियोटाइड है वो फ्री रहने लग गया। अब यहाँ पर क्या है, ये सब अलग अलग एमिनो एसिड्स को कोड करते हैं क्योंकि ये दोनों तो सेम थे। इसके बाद ही हमने क्या है यहाँ पर ऐड करवाया, तो इसके बाद वाले जो एमिनो एसिड्स है वो हमारे चेंज हो गए। ठीक है, तो इस तरह से हमारे क्या है, यहाँ फ्रेम शिफ्ट हो रहा है। और इसी तरह से अगर यहाँ हम किसी एक न्यूक्लियोटाइड को यहाँ डिलीट करवा दे सपोज, तो 3 इसको कोड करेंगे। ठीक है, एंड बचे हुए 3 ये कोड करेंगे क्योंकि ये वाली चीज तो यहाँ से हट गई है। तो यहाँ पे इस वजह से भी क्या हो रहा है, फ्रेम हमारा शिफ्ट हो रहा है। तो इस वजह से उसका नाम पड़ा है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। हाँ, अब है जो म्यूटेशन जो होता है वो इंड्यूस्ड भी होते हैं एंड स्पॉन्टेनियस भी होते हैं। स्पॉन्टेनियस जो होते हैं ये रेप्लिकेशन एरर्स करते हैं। डीएनए जो रेप्लिकेशन क्या होता है, इसमें डीएनए की कॉपीज का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पॉइंट म्यूटेशन हमने देख लिया एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी हमने देख लिया। ये क्या है, हमारे जो रेप्लिकेशन होता है उस दौरान ये सारे म्यूटेशन हमारे कॉज होते हैं। ठीक है, हाँ अब देखते हैं स्पॉन्टेनियस लेसन्स क्या होता है। इसमें डीएमिनेशन, ड्यूपिरिनेशन, ड्यूपिरिमिनेशन, टॉटोमेरिज्म, स्लिप स्ट्रैंड मिसपेयरिंग एंड ऑक्सीडेटिव डैमेज। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखें डिटेल में हमारी दिया हुआ है सिलेबस में डीएमिनेशन। अब डीएमिनेशन क्या होता है, अगर हमारे इसको हम देखें तो डीएमिनेशन में क्या होता है, एमिन जो ग्रुप होता है हमारा उसका रिमूव होना, डी यानी उसका हटना, एमिन ग्रुप का यहाँ से रिमूव होना। अब यहाँ पर क्या है, हमारे एडेनिन में एमिन ग्रुप होता है 6 पोजीशन पर। यहाँ पर जैसे ही वो 6 पोजीशन से एमिन ग्रुप हटता है तो ये हाइपोजेंथिन में कन्वर्ट होता है, ग्वानिन में क्या है, जेंथिन में कन्वर्ट होता है, साइटोसिन क्या है, हमारे यूरेसिल में कन्वर्ट होता है, जबकि 5 मेथिल साइटोसिन जो है वो थाइमिन में कन्वर्ट होता है। ये सब प्रोसेस जो होती है डीएमिनेशन के अंदर आती है। हम देखिए जो म्यूटाजेंस क्या होता है, एक बार हम देखें थोड़ा सा। ऐसे केमिकल जो कि हमारी बॉडी में म्यूटेशंस कॉज करते हैं उन्हें बोलते हैं म्यूटाजेंस। ये स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस टाइप के होते हैं। एंड केमिकल तो फिजिकल में क्या होता है, आयोनाइजिंग एक्स रेज, नॉन आयोनाइजिंग यूवी रेस। यहाँ क्या होता है फिजिकल में, जैसे कि कोई भी रेसेस आती है, यूवी रेसेस आती है, ये क्या हमारी बॉडी में काफी सारी डिजीज कॉज करते हैं या काफी सारे टाइप के म्यूटेशंस होते हैं। जैसे कि आजकल हमारे स्किन कैंसर हुआ, आईज की जो डिसऑर्डर ऑर्डर्स है वो हुए, ये सब क्या है म्यूटेशन की वजह से, फिजिकल जो एजेंट्स होते हैं इनकी वजह से कॉज हो रहा है। तो आयोनाइजिंग जिसमें एक्स रेज आती है जबकि यूवी रेज नॉन आयोनाइजिंग रेज होती है। तो यहाँ क्या है, एक्स रेज की वजह से क्या है, हमारे क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो ब्रेक होते हैं, जबकि नॉन आयोनाइजिंग जो यूवी रेज होती है इनकी वजह से क्या है, हमारे थाइमिन डाइमर का फॉर्मेशन होता है। अब थाइमिन डाइमर का फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे हमारा कोई डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स और इसका कॉम्प्लीमेंट हम अगर लिखें सी ए, ये इस तरह से यहाँ इससे कोड कर रहा है। ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स की वजह से ये 2, यहाँ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड आएंगे, यहाँ पर भी 3। ये तो आपको पता है ना, एडेनिन जो है थाइमिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से हुआ रहता है, जबकि जो ग्वानिन होता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें जो ये थाइमिन थाइमिन है ये यहाँ पर पेयरिंग ना करके ये आपस में पेयरिंग कर लेते हैं, ये बन जाता है हमारे थाइमिन डाइमिन इस तरह से। ठीक है,
अब यहाँ है हमारे केमिकल्स में बेस एनालॉग्स, ठीक है, बेस मॉडिफायर्स, इंटरकैलेटिक एजेंट्स, इंसर्शन एंड डिलीशन, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे फ्रेम शिफ्ट होता है, शिफ्ट, ठीक है। अब हम इसको देखिए, बेस एनालॉग्स में क्या होता है, इसमें ट्रांजिशन की प्रोसेस होती है। ट्रांजिशन किसको बोलते हैं, एडिनिन एडिनिन के थ्रू, प्यूरिन प्यूरिन के थ्रू क्या है, रिप्लेस होता है। तो इसकी पेयरिंग ये देखो, ये इसी के थ्रू और ये इसी के थ्रू, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन। अब बेस एनालॉग्स में यहाँ क्या होता है, 5 ब्रोमो यूरेसिल जो होता है एनालॉग होता है हमारे थाइमिन का। 5 एमिनोप्यूरिन जो होता है ये एनालॉग होता है हमारे एडेनिन का, ठीक है। अब इसी तरह से बेस मॉडिफाइड में क्या होता है, वही ट्रांजिशन की प्रोसेस होती है। यहाँ पे वही ए टी और जीसी होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है हमारे GAGANCT, ठीक है, इस तरह से होता है। अब यहाँ ट्रांजिशन में क्या बोला गया है, यहाँ कुछ इंटरकैलेटिक एजेंट्स होते हैं EMS, यहाँ क्या होता है डीएमिनेटिंग HNO2। अब क्या है, सिंपली इनको लर्न करना है कि क्या होता है बेस एनालॉग में, या क्या ट्रांजिशन में क्या होता है, 80 का GC में रिप्लेस होता है, यहाँ भी 80 का GC में होता है, जबकि यहाँ GC का 80 में क्या होता है, ट्रांजिशन होता है। अब यहाँ पर क्या है, 5 ब्रोमो यूरेसिल जो होता है थाइमिन का एनालॉग होता है, यहाँ 5 एमिनोप्यूरिन जो होता है ये एडेनिन का एनालॉग होता है। और यहाँ पर क्या है, हमारे बेस मॉडिफाइड में बताया EMS और HNO2 क्या है, ये हमारे इंटरकैलेटिक एजेंट एंड डीएमिनेटिक एजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ MS एंड हाइड्रोक्सिल एमीन ये दोनों क्या है हमारे GC80 ट्रांजिशन करवाते हैं। इसके ऊपर क्या डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इस स्लाइड के ऊपर ही क्या है डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके बनते हैं कि कौन किसको मॉडिफाइड करवाता है, मतलब कौन किसको इंटरचेंज होता है। यहाँ AC GC आएगा, ठीक है, या फिर AC GC में ये दोनों दिए हुए रहेंगे, ठीक है आपके। ये तो सब सेम है, ये जो चारों है ये चारों चीजें क्या है, सेम है, 80 का GC में ट्रांजिशन, ठीक है। तो ये ऐसे कैसे आपके क्वेश्चंस आते हैं, जबकि GC का 80 में जो ट्रांजिशन होता है ये MS और हाइड्रोक्सिल एमिनो, ठीक है, ये दोनों आते हैं तब हमारे GC का 80 में ट्रांजिशन होता है। तो ये चीज क्या हमारे डायरेक्ट हमारे चीजों पर क्वेश्चंस बनते हैं। फिर फ्रेम शिफ्ट पे क्या है, ATBR, प्रोफ्लैविन एंड है एक्रिडिन ऑरेंज, ये सब क्या है कुछ डाइज होती है जो कि हमारे फ्रेम शिफ्ट करने में हमारे हेल्प करती है। अब देखते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस में, डीएमिनेशन हमने देख लिया, डीप्यूरिनेशन, डीपिरिमिडेशन एंड ऑक्सीडेटिव डैमेज, ये भी बच रहे हैं। यह क्या स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन में क्या होता है, अराइज फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ सोर्स इंक्लूडिंग एरर्स इन डीएनए, ठीक है, रेप्लिकेशन इन स्पॉन्टेनियस लेसन्स आते हैं एंड ट्रांसपोजेबल जेनेटिक्स एलिमेंट्स जो है ये सब हमारे स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस में आते हैं। जबकि स्पॉन्टेनियस लेसन्स क्या होता है, नेचुरली occurring damage to the DNA and generate mutations। यहाँ क्या होता है, डीएनए में कुछ म्यूटेशंस होते हैं, डैमेज होता है, जिसकी वजह से हमारे म्यूटेशंस कॉज किए जाते हैं या होते हैं। फिर है द मोस्ट फ्रिक्वेंट 3 टाइप्स ऑफ स्पॉन्टेनियस लेसन्स, डीएमिनेशन, डीपिरिमिडेशन एंड ऑक्सीडेटिव डैमेज, ठीक। फिर है द मोस्ट फ्रिक्वेंट स्पॉन्टेनियस लेसन्स रिजल्ट फ्रॉम डीपिरिमिडेशन एंड डीएमिनेशन। यहाँ क्या है, मोस्ट फ्रिक्वेंट यानी बहुत जल्दी से बहुत ज्यादा होने वाली जो म्यूटेशंस है वो है स्पॉन्टेनियस लेसन्स की वजह से क्या होता है, हमारे डीपिरिमिडेशन होता है एंड डीएमिनेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ आप देखिए डीएमिनेशन में क्या होता है, व्हाट इज डीएमिनेशन। यहाँ है साइटोसिन, ठीक है, साइटोसिन किस में कन्वर्ट हो रहा है, यूरेसिल, मैंने ये चीज आपको बताई थी। यहाँ क्या है, साइटोसिन यूरेसिल में चेंज हो रहा है, ठीक है, वही चीज 2 बार आ गई। एडिनिन जो है हमारे हाइपोजेंथिन में कन्वर्ट हो रहा है, जबकि ग्वानिन जो है हमारे हाइपोजेंथिन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, जैंथिन में कन्वर्ट हो रहा है। अब यहाँ क्या है, साइटोसिन में 6 पोजीशन पर क्या है हमारे एमिनो ग्रुप, सॉरी 4 पोजीशन क्या है, एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब यहाँ एमिनो को हटा करके यहाँ रिमूव हो रहा है एमिनो ग्रुप, और यहाँ पर क्या है ऑक्सी ग्रुप आकर के ऐड हो रहा है, ठीक है, 2,4 डाई ऑक्सी यूरेसिल कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, एडेनिन में क्या है 6 पोजीशन पर एमिनो ग्रुप है, जैसे ही एमिनो ग्रुप यहाँ से रिमूव होता है एंड यहाँ पर आकर क्या है ऑक्सी ग्रुप जो है ऐड हो रहा है, तो इस वजह से क्या फॉर्म हो रहा है, हमारे हाइपोजेंथिन का फॉर्मेशन हो रहा है, 6 ऑक्सी इसका नाम हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है 2 पोजीशन पर जो एमिनो ग्रुप है ये यहाँ से हट रहा है या रिमूव हो रहा है, और यहाँ पर क्या ऐड हो रहा है, यहाँ पर भी ऑक्सी ग्रुप ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर 2,4 डाई ऑक्सी
जो हमारे बन रहा है वो है हमारे जैंथिन। ठीक है, नॉर्मली ये क्या है, ग्वानिन होता है, लेकिन जैसे 2 पोजीशन पर एमीन ग्रुप की जगह ऑक्सी ग्रुप ऐड होता है तो जैंथिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आपको ये स्ट्रक्चर वाइज कोई नहीं पूछता, नॉर्मली पूछते हैं कि जो साइटोसिन जो होता है इसमें डीएमिनेशन होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, तो वो होता है हमारे यूरेसिल का। एडेनिन में डीएमिनेशन होता है तो हाइपोजैंथिन, एंड ग्वानिन में अगर डीएमिनेशन होता है तो जैंथिन का फॉर्मेशन होता है। ये देखो स्लाइड में था, देखो एडेनिन का हाइपोजैंथिन में, ग्वानिन का जैंथिन में, साइटोसिन का यूरेसिल में, एंड 5 मेथिल साइटोसिन का थाइमिन में कन्वर्ट होता है। ये चीज हमने देख ली है, यहाँ भी दे रखा है। देखो यहाँ पूरा प्रोसेस वाइज समझा रखा है। अगर आप देखें तो डीएमिनेशन में क्या है, एमिन ग्रुप यहाँ से रिलीज हो रहा है एंड यूरेसिल का फॉर्मेशन हो रहा है। ये देखो 5 मेथिल साइटोसिन यहाँ है, तो यहाँ पर क्या है, जो 5 मेथिल साइटोसिन जो था यहाँ पर 5 पोजीशन पर मेथिल ग्रुप है, यहाँ से जो ये वाला एमिनो ग्रुप है ये एलिमिनेट हो रहा है, एंड देन यहाँ पर क्या बन रहा है, ऑक्सी ग्रुप आकर के ऐड हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ क्या है, थाइमिन का फॉर्मेशन हो रहा है। ये देखो, ठीक है। अब हम देखते हैं म्यूटाजेंस। तो म्यूटाजन जो है फिजिकल, अभी मैंने आपको बताया था, आयोनाइजिंग रेडिएशन, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, एक्सरेज एंड यूवी रेज होते हैं या एजेंट, और इससे क्या होता है, क्रोमोसोम्स में या तो ब्रेक होता है या थाइमिन डाइमर का फॉर्मेशन होता है। थाइमिन डाइमर मैंने अभी आपको बताया था, इस तरह से नॉर्मली हमारे डीएनए में पेयरिंग होती है, लेकिन यहाँ पर इस तरह की पेयरिंग ना होकर के ये आपस में ही पेयरिंग कर लेते हैं इस तरह से, तो यहाँ थाइमिन डाइमर का फॉर्मेशन हो जाता है। बेस एनालॉग्स में मैंने आपको बता दिया, 5 ब्रोमो यूरेसिल जो थाइमिन का एनालॉग होता है, 5 एमिनोप्यूरिन जो होता है एडेनिन का एनालॉग होता है। इस तरह से बेस मॉडिफायर में मैंने आपको बता दिया है, एमएस, ठीक है, ईएमएस, HNO2 एंड हाइड्रोक्सी एमीन। ठीक है, फिर है हमारे इंटरकैलेटिक एजेंट, ये कुछ डाइज होती है जो ATBR, एक्रिडिन ऑरेंज है, प्रोफ्लेविन, जी के है, फ्रेंडशिप म्यूटेशन कॉज करती है हमारी बॉडी में। ठीक है, ये था हमारा म्यूटेशन टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।